और जो पीड़ित दुखी अगड़े हैं, ये सभी पीडीए में शामिल हैं। पीडीए केवल कुछ लोगों की आवाज नहीं है, पीडीए 90% लोगों की आवाज है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। इस बार गठबंधन इसलिए नहीं है कि हमें गठबंधन करना है, गठबंधन हो, और हम ये भी जानते हैं कि किस ताकतवर पार्टी से लड़ रहे हैं। एनडीए लगातार सत्ता में है, प्रदेश में उसकी सरकार है, उनसे जीतने के लिए ये गठबंधन बना है। और सवाल सीट का नहीं है इस गठबंधन में, सवाल जीत का है। मुझे उम्मीद है कि जो जीतने वाले होंगे वो गठबंधन में टिकट पाएंगे, उसका निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन गठबंधन बचा कहाँ है अखिलेश जी? ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए एक थी कांग्रेस, लोग ऐसा कहा करेंगे अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। इधर आपके साथ अभी तक कांग्रेस का कुछ सीट शेयरिंग को लेकर कुछ हुआ नहीं है। उधर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही हैं, तनाव चल रहा है पिछले कई दिनों से। तो कैसे आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे? ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की। और मुझे याद है जिस समय गठबंधन को लेकर के पहली बैठक हुई थी और बिहार में उस बैठक को संपन्न हुआ था, बैठक हुई थी वहां, और यही तय किया गया था जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है उस रीजनल पार्टी को सहयोग करना चाहिए, उस पार्टी को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ था, अगर उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल चलेंगे तो इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन निकल करके आएगा। हमें उम्मीद अभी भी है कि बीजेपी का मुकाबला हर प्रदेश में जो पहले से दल कर रहे हैं वो करेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। नहीं, सभी लोग कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे तब नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ब्लेम किया कि ढिलाई बरती जा रही है, प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है, कोई बातचीत नहीं की जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को टारगेट किया। तो तमाम लोग कांग्रेस को टारगेट करें, आपको लगता है कांग्रेस की वजह से सारा कुछ हो रहा है? कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इन दलों को साथ लाने की, कांग्रेस पार्टी को तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा समीकरण यही है, जो जीते वो सीट उसको मिलनी चाहिए। और हमारा सवाल ये नहीं कि सीट का संख्या क्या हो, सवाल केवल ये है कि जीतने वाले को सीट मिलनी चाहिए, और वो रास्ता अपनाने के लिए कम से कम कांग्रेस को आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को लेके तो आप लोग सब टारगेट कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से वो जा रहे हैं? जो फैसले कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लेने चाहिए थे और जो फैसले हुए थे उसी के आधार पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं कई जो लीडर्स हैं, आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया, या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग मांग रही है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार दूसरे दलों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे उन दलों का सहयोग मिल जाए। क्योंकि जब 5 राज्य के चुनाव थे, आपने खुद मध्य प्रदेश में सीटों की बात की थी, लेकिन क्या रिएक्शन आया था वो सबके सामने है। फिर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। उधर ममता बनर्जी भी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमी, कांग्रेस की वजह से ये सब चीजें हो रही है, बिखराव जो हो रहा है? आखिर किसी न किसी बड़े दल को तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका, कांग्रेस का सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात, एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूंगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, जमीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज उठा रहा है। और कम से कम पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ से पर संगठन के साथ लड़ती आई है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए
और समाजवादी पार्टी जिस तरह का समीकरण बनाएगी उससे लाभ होगा कांग्रेस को भी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है सीटों को लेकर के, कोई न कोई उत्तर प्रदेश में रास्ता निकलेगा। कांग्रेस के साथ ही जाएंगे आप, या आप बिना कांग्रेस के भी जा सकते हैं? इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस को सीटों का संख्या दे दी है, और अगर सीट बढ़ानी भी पड़ेंगी तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। मतलब कांग्रेस के लेकिन साथ जीत का है सवाल, जो जीतेगा वो सीट मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन यूपी में हो जाएगा? बहुत कुछ जल्दी उसका भी फैसला ले लिया जाएगा और डिले नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन चाहे कितने भी कार्यक्रम किए उत्तर प्रदेश में, जो भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही किए हैं, तो अब गठबंधन में देर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, इंडिया गठबंधन को रास्ता दिखाएगा एनडीए। एनडीए तो नहीं, पीडीए। जो एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो बना है वो पीडीए है, और पीडीए ही मुकाबला करेगा। दूसरा, अखिलेश जी, मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी वहां पर, और कांग्रेस चाहती थी यूपी में मायावती भी साथ में आ जाए, और आप कह रहे थे उनका कौन गारंटी लेगा उसके बाद, चुनाव के बाद? वो बात खत्म हो गई है। तो आपको लगता है कि मायावती साथ आ जाती तो फायदा होता? वो बात खत्म हो चुकी है, उस पर अब चर्चा करने की जरूरत है। नीतीश कुमार के जाने से आपको लगता है नुकसान होगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि पैरोकार वही थे, उन्होंने शुरुआत करके इस पूरा इंडिया गठबंधन को देखिए, बनाया था। इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने नीतीश कुमार का तो नाम ले दिया, क्या आपको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा? आपने कहा हम में से किसी न किसी को जरूर मौका मिलेगा। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जो दूसरे गठबंधन है, मान लीजिए, उनके पास कम से कम चॉइस है, कोई भी बन सकता है, कोई भी दल का बन सकता है। उसमें आप भी हो सकते हैं? मैं उस रेस में नहीं हूं, ना मैं इस दौड़ में हूं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए, इसलिए जरूरी है कि आज चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चौतरफा है, अन्याय की सीमा लांग गया है उत्तर प्रदेश में। ये जो अधिकारियों का जिस तरीके से उत्पीड़न है आम जनता का, वो चरम सीमा पर है। हमारी माताएं बहनें असुरक्षित हैं। तो इन सवालों के जवाब कोई अगर दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। लेकिन आपने कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि उनको फेस बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे टीएमसी की तरफ से आए, चाहे जेडीयू की तरफ से आए, और दलों की तरफ से आए, तो यहाँ कम से कम गुंजाइश है, कोई बन सकता है। अगर दूसरे दल में कहीं जाते हैं, अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं, तो वहां तो चॉइस ही नहीं है किसी के पास। तो आपको लगता है अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना देते या फेस बना देते प्राइम मिनिस्टर का, तो ये नौबत ना आती जो आज नौबत आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को और पहल करनी चाहिए थी, और कांग्रेस अगर पहल करती तो ये बातें कभी नहीं आएंगी। मतलब नीतीश कुमार को कुछ जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, उनको फेस बनाया जाना चाहिए था। सवाल ये नहीं है, वो तो जिम्मेदार हैं, बड़े नेता हैं, और उन्हीं ने प्रयास किया था शुरुआती दौर में। अगर आपको याद हो, उन्हीं के कहने पर हम सब लोग साथ जुटे थे। पहली मीटिंग ही बिहार में हुई थी, और उनका सम्मान सब करते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जो उनका सम्मान न करे। पर क्या उनको संयोजक या कुछ पद देना चाहिए था? संयोजक मिल जाए, कोई और पद हो, कोई और पद बना लिया जाए, पद, सवाल पद का नहीं है, पर उनको सवाल देना ये चाहिए कि था। बीजेपी को हटाना चाहिए। नहीं, पर देना चाहिए था नीतीश कुमार को कोई ना कोई पद, आपको लगता क्यों है? नहीं पद मिलना चाहिए? और पद मिले ना मिले, लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं कि वो पद से ऊपर हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, तो नीतीश कुमार वर्सेस खड़गे, दोनों में बेहतर कौन? ये कोई बहस नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी लड़ाई ये है कि एनडीए का मुकाबला करना है, ये बीजेपी के ताकत का मुकाबला करना है। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ताकतवर बना रही है, कह रही है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, 400 पार। लेकिन सच्चाई है, जब जमीन पर आप जाएंगे, न किसान की आय दोगुनी हुई है, न खुशहाली का रास्ता कोई दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। इनकी दो सरकारें, दिल्ली और लखनऊ की। आखिरकार महंगाई क्यों है? क्या आप मुनाफा नहीं कमा रहे? कुछ लोगों को मुनाफा कमा रहे, इसलिए महंगाई है।
तो ये जब बुनियादी सवालों पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनका जवाब नहीं है। पर आपको लगता है नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी? वो मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। नहीं, अगर जाते हैं तो क्यों जाने, वो बात ही नहीं सोचनी जो नहीं होनी है। नहीं, पर वो तो परिवारवाद को लेकर उन्होंने टारगेट किया है, और जिस लालू किसी परिवार के context में उन्होंने कहा, किसी के जो मैं समझ सकता हूँ वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कहा। वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में तारीफ कर रहे हैं तो उस परिवार के लिए कहा उन्होंने। नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैंने भी कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेते हुए अपने परिवार को आगे नहीं किया, लेकिन जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उनमें तो परिवार के दो, एक डिप्टी सीएम है, एक मंत्री है और राज्यसभा में है, तो उनके तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार पे ही उन्होंने टारगेट किया। परिवारवाद इतना बड़ा सवाल नहीं है। जब बीजेपी का परिवार देखेंगे तो कितना बड़ा परिवार है उनका परिवार तो ज्यादा बड़ा है। वो तो ऐसा संघ परिवार है जिसकी हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कितना बड़ा परिवार है वो। अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी और लालू जी के बीच जो अनबन की खबरें आ रही हैं वो इस वजह से हुई कि तेजस्वी यादव को सीएम बनवाना चाहते हैं लालू जी, इस वजह से नीतीश कुमार इधर से भाग रहे हैं। ये आपको लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को सेंटर में लाना चाहिए? अभी इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल इस बात की चर्चा हो कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और उसमें सभी दल के नेता जहां से शुरू किए थे वो सब साथ आए और सब साथ रहे। नहीं, पर आपको लगता है कि नीतीश जी को, जैसे आपने भी कहा कि कोई पद उनको दे देते अच्छा रहता, चाहे वो कन्वीनर का पद हो या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जाए, तो एक कुर्सी जो सीएम वाली थी वो बिहार में खाली हो जाती और तेजस्वी उस पर बैठ जाते और नीतीश कुमार सेंटर में आते। ये कभी किसी ने नहीं सोचा जो आप पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, ये बात कभी चर्चा में नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं कि वो किसी पद पर रहे नहीं रहे तब भी वो बड़े नेता हैं। लेकिन पद तो चाहिए होता है ना, उन्होंने शुरुआत की तो इसी बात को लेकर तो सारे सवाल उठे। मैं समझता हूँ वो सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन दलित चेहरे की भी बात हुई, ममता बनर्जी ने जो लॉजिक दिया कि दलित चेहरा आगे करना चाहिए, हमको उसका फायदा मिलेगा। आपको भी लगता है कि दलित चेहरा अगर आगे करते हैं तो उसका फायदा कहीं इंडिया गठबंधन को हो सकता है? चेहरा कौन सा होगा, किससे फायदा होगा, ये रीजनल पार्टीज अपने क्षेत्रीय स्तर पर समझते जानते हैं। इसीलिए पहले दिन जब हम सब लोग बैठे थे तो बिना चेहरे के ही हम लोगों को आगे लड़ाई लड़नी थी और तय ये है कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, जहां मजबूत है, उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाए। अखिलेश जी, पंजाब में भी भगवंत मान जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि लोग कहा करेंगे एक थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस को भूल जाएंगे, और पंजाब में साफ तौर से उन्होंने कहा कि अकेले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे 13 सीटों पर। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को भी देखती है और अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखे उसको भी देखती है और परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपने भी चर्चा की, तो आप लोग शामिल होंगे इस न्याय यात्रा में? आपको लगता है उसका फायदा होने वाला है, या इंडिया गठबंधन को पहले ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए था? जो सीट शेयरिंग की बातें हैं या बाकी चीजें होनी थी उनको पहले किया जाना चाहिए न्याय यात्रा से पहले? ये समय था और ये समय है इस बात का कि सीटें बटें, और जब सीटें बढ़ जाएंगी तो प्रत्याशी अपने गांव में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के काम कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सीटें बढ़ करके हम सब लोग चुनाव में चले। नहीं तो न्याय यात्रा आपको लगता है कि पहले बाद में की जानी चाहिए थी? पहले सीटों का बंटवारा हो जाता ठीक से। सीटों का बंटवारा होने से और दल भी साथ और पूरी जिम्मेदारी से जुटते। तो आप लोग न्याय यात्रा में जाएंगे, शामिल होंगे? मुझे न्याय यात्रा में नहीं बुलाया गया है। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि आप तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी। ये कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है, ये समाजवादी पार्टी की न्याय यात्रा नहीं है। नहीं, पर सहयोगी तो हैं आप। समाजवादी पार्टी को उसमें बुलाया जाएगा तो उस समय विचार किया जाएगा। अखिलेश जी, बात ये हो रही है कि अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस मानती भी है कि उनकी इमेज बदली है, पिछली यात्रा भी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, आपको लगता है कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? बड़ी पार्टी है। ये चुनाव के बाद तय होगा कि कौन उस पद पर बैठेगा जाकर। लेकिन राहुल गांधी, हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान किया है, पिछड़ों का, जो नुकसान किया है दलितों का, जिस तरह का उनका व्यवहार भेदभाव का है, जिस तरह उनकी नफरत की राजनीति है, जिस तरह से इनकी सरकार में